नमस्कार प्रिय साथियों, मैं शैलेश आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम लोग जैसा कि आज आपको पढ़ाऊंगा मैं इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर की उत्पत्ति कहाँ से, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं आपको लेके चलूँगा और रिकॉर्ड 60 डेज में पूरा इंग्लिश ग्रामर आपको कंप्लीट करूँगा। आज फर्स्ट डे है। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, कहाँ से इंग्लिश ग्रामर की स्टार्टिंग हुई है, इस कॉन्सेप्ट को लेके हम चलेंगे और इसको बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे। आइए हमारे साथ देखते हैं। सबसे पहले अगर आप जानते हैं, मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश ग्रामर में लेटर्स। लेटर्स का मतलब आप सब जानते होंगे, इसको कहते हैं अक्षर। और अगर मैं लेटर्स की बात करूं तो लेटर्स हैं क्या, लेटर्स जो होते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि ए बी सी डी इनफाइनाइट, ये आप कह सकते हो कि ये लेटर्स हैं हमारे, यही हमारे अक्षर हैं, यही हमारे लेटर्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहीं से, जब ये लेटर्स हैं कि इनको ऐसे कैसे रखा जाए, तो हम कहेंगे कि नहीं, इनको हम एक समूह में रखेंगे। अर्थात इनका जब हम एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप, तो इसको हम ग्रुप में जब रखते हैं तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये A to Z का एक ग्रुप है, और इसी ग्रुप को हम कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट अर्थात इसी को हम लोग कहते हैं वर्णमाला। अब बात आती है A to Z का जो ग्रुप बना इंग्लिश में, कितने लेटर्स का बना, तो आप कहोगे कि जो ग्रुप बना है ये 26 लेटर का बना है। 26 लेटर्स जब आपस में कंबाइन हुए हैं तो इनका एक ग्रुप बना है, और ये ग्रुप कहलाया है अल्फाबेट। अब आगे चलते हैं हम, अगर हम आगे चलते हैं, डेफिनेशन निकालना चाहो व्हाट इज अल्फाबेट, अगर आप जानना चाहो व्हाट इज अल्फाबेट, इस क्वेश्चन का आपको आंसर अगर जानना है व्हाट इज अल्फाबेट, आप क्या करोगे, आप कहोगे ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, और इसको क्या कहते हैं, कॉल्ड अल्फाबेट। ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉल्ड अल्फाबेट। तो यहां से इंग्लिश की स्टार्टिंग होती है। जब हम और आगे चलते हैं तो देखते हैं, इसके बाद दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट आता है वर्ड्स। पहले तो हम वर्ड को जानेंगे। वर्ड अर्थात शब्द। देखिए, वर्ड और वर्ड्स दो कॉन्सेप्ट है। वर्ड्स से ही शुरुआत करते हैं हम, वर्ड्स से ही शुरुआत करते हैं, अर्थात शब्द से ही। तो अगर इसके डेफिनेशन को जानना हो तो द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स। अर्थात ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड्स। इन्हीं ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम कहते हैं वर्ड्स। कैसे, इतना ही नहीं, ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स। एंड दूसरा, इसमें पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, जो आपका वर्ड्स होना है, ये क्या हो, वर्ड्स का क्या हो, जो वर्ड्स हो इसका क्या हो, एक मीन्स हो। अर्थात इसका कोई ना कोई मीन्स या मीनिंग होनी चाहिए, इसका कोई ना कोई मीनिंग होनी चाहिए, या कंप्लीट सेंस होना चाहिए वर्ड का। अब अगर हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा A प्लस P प्लस P प्लस L प्लस A, हमने जब ये देखिए, ये भी एक आपका लेटर है, ये भी आपका लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, और ये भी लेटर है। जब हमने इनको मैच किया तो इसका बना एक ग्रुप, इसका बनाएंगे हम एक ग्रुप, और जब हम इसका ग्रुप बना देंगे ये बन जाएगा एप्पल।
और इसका मतलब होता है सेब। इसकी मीनिंग एप्पल मतलब सेब, अर्थात अगर इसको हम और एक्सप्लेन करें, क्या सेब क्या है, कह सकते हो ईटिंग थिंग्स। ईटिंग थिंग्स अर्थात ये खाने की एक वस्तु है। सेब क्या है, खाने की वस्तु, खाने की वस्तु है। जब हमने वर्ड्स को आगे आगे और इसको इसके और आगे से हम चले तो यहां हमको मिला सेंटेंस। इसके डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या कहता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और क्या होना चाहिए, कंप्लीट सेंस। दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कंप्लीट सेंस होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, कंप्लीट सेंस होगा। इन दोनों को अगर हम समझें, जैसे हमने कहा राम, एक वर्ड इज, दूसरा वर्ड ए गुड बॉय। हमने कहा राम इज अ गुड बॉय। इसको हम लोग थोड़ा सा और ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे। इस जगह पे हम इसको और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा कि राम इज अ गुड बॉय, इसको ऊपर ले आते हैं, यहाँ देखते हैं। हमने कहा राम इज ए गुड बॉय। अगर आप इसको देखेंगे, ये भी एक वर्ड है, 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 और ये भी एक वर्ड है। लेकिन हमने इनको सबको जब कंबाइन किया तो क्या मिला, राम इज अ गुड बॉय। और जब हमने इसके मीन्स देखा, इसका मीनिंग देखा, तो क्या होगा, राम एक अच्छा लड़का है। अर्थात अगर मैं बात करूं, इस सेंटेंस का हमको पूरा अर्थ निकल रहा है। अगर इसी की जगह मैं आपको दूसरा समझा दूं, दूसरा एग्जांपल मैंने लिख दिया, इज गुड बॉय इज राम ए। अगर इसको बनाओगे, गुड बॉय इज अ राम, अच्छा लड़का है एक राम, इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा, लेकिन इसका पूरा कंप्लीट सेंस मिल रहा है। और जिसका पूरा कंप्लीट सेंस मिल जाए, जान लो वो हमारा क्या है, सेंटेंस। अब हम लोग एक एक चीज को, अब सेंटेंस के आगे चलेंगे, लेकिन अब हमने जो 3 टॉपिक पढ़े हैं, लेटर, वर्ड्स और सेंटेंस, एक एक को हम क्लेरिफाई करते हुए चलेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेटर। लेटर्स की बात करते हैं, कितने होते हैं, 26। कितने होते हैं, 26। इसी को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट। अल्फाबेट 26 को ही क्या कहते हैं, अल्फाबेट। ये 2 टाइप्स के होते हैं, उनको 2 पार्ट्स में, 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है वॉवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। इसी को हम लोग कहते हैं स्वर, और इसी को कहते हैं व्यंजन। अगर पूछे वॉवेल के बारे में, पूछे इनका नंबर कितना है, इनका नंबर होता है 5। इनके नंबर की बात की जाए, इनका नंबर होता है 21। ये है कौन कौन, अगर बात करें ए, ई, आई, ओ, यू। इनके अलावा, अर्थात इनके अलावा बाकी सारे होते हैं कॉन्सोनेंट। तो ये आपके वॉवेल का कॉन्सेप्ट है, और ये आपके कॉन्सोनेंट का जो है कॉन्सेप्ट है। अगर इसके बाद हम बात करते हैं
लेटर के बाद और आगे जब हम चलते हैं तो बात करेंगे सेंटेंस की। सेंटेंस और इसको डिफाइन करते हैं तो पहली चीज क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरा कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग। तीसरा स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। चौथा एंड विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क्स वगैरह। ग्रुप ऑफ वर्ड शब्दों का एक समूह होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग पूरा अर्थ देता हो, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, स्टार्ट कैपिटल लेटर होनी चाहिए, एंड विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इनसे क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। आइए एक सेंटेंस की कैटेगरी को डिफाइन करते हैं। जैसे हमने लिखा मोहन is a Mohan is reading a book। देखिए सेंटेंस की सारी कैटेगरी में इसमें फिल करवाऊंगा। मोहन में एम क्या है, कैपिटल लेटर, ये वाला लास्ट में देखेंगे, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स 1 2 3 4 5 ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। एंड विथ क्वेश्चन मार्क, ये एंड विथ फुल स्टॉप, एंड विथ फुल स्टॉप। और क्या है 1 2 3 4 5 ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और नेक्स्ट बात करता है कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग। और इसकी कंप्लीट मीनिंग निकालूं, मोहन इज रीडिंग अ बुक, अर्थात मोहन एक किताब, मोहन एक किताब पढ़ता है। पढ़ रहा है। मोहन इज रीडिंग अ बुक, मोहन एक किताब पढ़ रहा है। देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, आज हमने आपको बताया। और जब हम इसको और आगे ले चलते हैं, ये एग्जांपल था आपका कंप्लीट सेंस का, और जब इसको हम और आगे देखते हैं, इस सेंटेंस को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं और इसके दो हिस्से हैं, इसके पार्ट की बात करते हैं। तो जब इसको दो हिस्सों में तोड़ते हैं, एक आपको मिलता है सब्जेक्ट, जिसको आप सब्जेक्ट कहते हो, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं कर्ता और इसको कहते हैं विधेय। एक सेंटेंस में दो चीजें होता है, एक हिस्सा होता है सब्जेक्ट का और दूसरा हिस्सा होता है प्रेडिकेट का। अगर मैं इसको डिफाइन करके दिखाऊं, जैसे राम is a good boy। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को कर सकता है। या इसको हटा के दूसरा एग्जांपल लेते हैं, राम इज रीडिंग अ बुक। सब्जेक्ट का मतलब ही है जो काम को कर सके। अर्थात यहां अगर मैं आऊं इज रीडिंग अ बुक, अगर मैं आपसे पूछूं बुक कौन पढ़ सकता है, अर्थात किताब कौन पढ़ सकता है, तो आप हमको तुरंत आंसर देंगे, ये जो राम है ना, इसका आंसर होगा राम।
अर्थात राम इस काम को कर सकता है, इस वर्क को कैन डू। राम इस वर्क को कैन डू अर्थात राम इस वर्क को कर सकता है, अर्थात राम किताब को पढ़ सकता है। तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट का, और जो बचा हुआ हिस्सा है ये हिस्सा, ये हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है कि टेल अबाउट सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या करता है, टेल अबाउट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है ना। टेल अबाउट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कौन सा वर्क कर रहा है वही हमारा प्रेडिकेट होता है। कल हम इस पर एक बड़ा टॉपिक लेकर आपके सामने उठाएंगे, सब्जेक्ट के कैसे समझेंगे, प्रेडिकेट को कैसे समझेंगे, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से बेसिस स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें इसको डिवाइड किया गया है। आज की क्लास आपको कैसे लगी ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। मैं आपके लिए इस प्रकार की रोज़ एक नई वीडियो लेकर आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।